Am I audible? हर्ष, चिन्मय, हर्ष, चिन्मय, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बच्चों? कहाँ है स्टूडेंट? ठीक है, सार्थक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टूडेंट हैं वो आ जाएंगे। देखिए, हमने अभी तक स्टॉप एंड वेट ARQ कर लिया था। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या है, स्टॉप एंड वेट ARQ प्रोटोकॉल्स क्या है। ठीक है, आज हम करेंगे कि इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाए, उसका थ्रूपुट कैसे निकाला जाए, इसका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स का। जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, थ्रूपुट की बात कर रहे हैं, तो स्टॉप एंड वेट ARQ की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए क्वेश्चन में स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, मतलब हम उसको ARQ के ही मान के चल रहे हैं। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का मतलब स्टॉप एंड वेट ARQ ही मान के चले बाय डिफॉल्ट। ठीक है, पुराना जो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल था नॉइजलेस में, नॉइजलेस के बाद हमने जो एडवांस वर्जन पढ़ा था वो था स्टॉप एंड वेट ARQ। तो अब जो भी वर्क होगा वो सारा स्टॉप एंड वेट ARQ पे होगा, चाहे वो लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। तो बाय डिफॉल्ट आप उसको यही मान के चले कि वो ARQ की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो हम एफिशिएंसी निकालेंगे, थ्रूपुट निकालेंगे, वो सारी किसकी निकाल रहे हैं, ARQ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का एक ही होता है, चाहे वो स्टॉप एंड वेट ARQ का हो चाहे स्टॉप एंड वेट अपना जो पुराना वाला है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स का हो, तो हम ARQ का ही मान के बाय डिफॉल्ट चला जाता है। तो अब हम निकालेंगे आज दो चीज, एक है एफिशिएंसी और थ्रूपुट, किसका, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एफिशिएंसी और थ्रूपुट। देखो, एफिशिएंसी जो हम बात कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी के 3-4 नाम हैं। तो जब भी आपके क्वेश्चन पे आए, तो चाहे वो लिंक यूटिलाइजेशन हो, लाइन यूटिलाइजेशन हो, सेंडर यूटिलाइजेशन हो या एफिशिएंसी हो, तो हमेशा मान के चले कि एफिशिएंसी की बात हो रही है। ये चारों नाम आपस में सिनोनिम्स है। ठीक है, आपको किसी भी फॉर्म के अंदर क्वेश्चंस के अंदर दे सकता है। मैंने कहा सर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी और लाइन यूटिलाइजेशन, लाइन यूटिलाइजेशन और लिंक यूटिलाइजेशन और सेंडर यूटिलाइजेशन और सेंडर यूटिलाइजेशन, ये एक ही वर्ड है ना, एक ही बात होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। या तो वो आपसे एफिशिएंसी पूछ सकता है, लाइन यूटिलाइजेशन पूछ सकता है, लिंक यूटिलाइजेशन पूछ सकता है या सेंडर यूटिलाइजेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज एक ही चीज होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। नाम का डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, ये हम कैसे निकालते हैं, इसकी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स की। ठीक है, तो अब देखिए आप, मैं आपसे ये कह रहा हूं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स के अंदर कि सर मैंने आपसे ये कहा कि मैंने कोई भी, ये सेंडर था, ये आपका रिसीवर था, ये आपका सेंडर साइड थी, ये आपकी रिसीवर साइड थी, यही थी
सेंडर ने कोई भी फ्रेम को भेजा, पैकेट को भेजा, पैकेट बोल दो, फ्रेम बोल दो, एक ही बात, फ्रेम, इस फ्रेम को भेजा कहा रिसीवर की तरफ। जब फ्रेम जाएगा तो फ्रेम को जाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, फ्रेम को आपको लिंक पर पुट करवाना पड़ेगा, यही था। तो इसको हम क्या बोलते थे, ट्रांसमिशन डिले, ठीक है। फिर लिंक क्या करता था, रिसीवर की तरफ जाता था। तो इस रिसीवर पे जाने में जितना टाइम लगता था उसको हम बोलते थे प्रोपोगेशन डिले, यही होता था। यहां क्या होता था सर, यहां था क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले, कितना बफर में वेट करेगा, साथ में कितना प्रोसेस के अंदर लगेगा। तो मैंने ये कहा है क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले, ठीक है, ये हमारे पास था। अब हो क्या रहा है, अगर मैं टोटल टाइम निकालूं कि टोटल टाइम सक्सेसफुल पैकेट को सक्सेसफुल रिसीव करने में और दूसरे पैकेट को भेजने में लगा। देखो, सेंडर दूसरा पैकेट तब तक नहीं भेज सकता जब तक पहले का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता, यही हमारा था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में। तो अब क्या करेगा, रिसीवर ने जैसे ही ये पैकेट रिसीव किया, रिसीवर क्या भेजता है, एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, यही हमने पढ़ा था। अब एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, हम अब क्या निकाल रहे हैं, टोटल टाइम निकाल रहे हैं। टोटल टाइम जो सक्सेसफुली रिसीव होने में लगा टाइम है आपका, और दूसरा पैकेट भेजने में लगा टाइम है, तो हम टोटल टाइम में कंसीडर करते हैं कि टोटल टाइम का मतलब होता है राउंड ट्रिप टाइम। टोटल टाइम का क्या मतलब होता है, RTT, राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम, एक ट्रिप में लगा, एक ट्रिप में तो आपने भेजने में लगा, दूसरा ट्रिप लगा आपका एक्नॉलेजमेंट आने में, तो ये टोटल टाइम में कंसीडर होगा, जाना और आना, इसके बाद ही आप दूसरा पैकेट भेज सकते हैं। तो हम कह रहे हैं एक पैकेट को भेजने में, सक्सेसफुली भेजने में कितना टोटल टाइम लगा, मतलब RTT, राउंड ट्रिप टाइम। इसका क्या मतलब होता है, राउंड ट्रिप टाइम, राउंड ट्रिप टाइम, एक राउंड लगाने में, एक जाने में, एक वापस आने में, इसको बोलते हैं हम राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं टोटल टाइम। तो ये आपने एक्नॉलेजमेंट हो गया। अब एक्नॉलेजमेंट को भी तो आप पुट कराओगे लिंक पर, भाई जब रिसीवर अपना एक्नॉलेजमेंट भेजेगा सेंडर की तरफ, तो ये भी क्या करेगा, इस एक्नॉलेजमेंट को लिंक पर पुट कराएगा, भाई लिंक पर तो पुट कराना पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या आ गया सर, TD, ट्रांसमिशन टाइम ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ये भी आएगा, हाँ सर। अब ये यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा, दोनों की दूरी तो बराबर है, वेलोसिटी भी हम मान के चलते बराबर है, तो ये इसके अंदर प्रोपोगेशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट भी लगेगा, हाँ सर। अब ये पहुंच गया, ठीक है। तो इसमें QD और जो प्रोसेसिंग डिले हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं कि भाई रिसीवर जो सेंडर था वो दूसरा पैकेट तब तक नहीं भेज सकता जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल सकता फर्स्ट वाले का। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिला वो तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ था। तो इसके अंदर हम QD और प्रोसेसिंग डिले इसका सेंडर का काउंट नहीं करते। तो टोटल टाइम हमारे पास क्या आएगा सर, TD प्लस PD प्लस QD प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस TD एक्नॉलेजमेंट प्लस PD एक्नॉलेजमेंट। बात समझ में आई है नहीं है? अब मैं टोटल टाइम की बात कर रहा हूं सर। मैंने कहा सर आपसे कि मुझे अब निकालना है टोटल टाइम, टोटल टाइम, या इसी को मैंने बोल दिया है RTT, है ना। तो इसमें क्या निकला सर, RTT आपका एक है पैकेट का, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो पहले मुझे टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, है ना। तो टोटल टाइम RTT कितना हो गया, ट्रांसमिशन डिले किसका, फ्रेम का। तो मैंने कहा सर, हमने कहा ट्रांसमिशन डिले निकाल दिया, किसका है, ये फ्रेम का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब देखिए प्रोपोगेशन डिले लगा है यहां से यहां तक पहुंचने में, तो ये हो गया आपका प्रोपोगेशन डिले किसका सर, ये भी फ्रेम का है आपका। प्लस क्यूइंग डिले प्लस प्रोसेसिंग डिले, यही हम निकाल रहे हैं। प्लस अब क्या निकलेगा, TD एक्नॉलेजमेंट का TD प्लस PD एक्नॉलेजमेंट का PD, ठीक है। ये हमने अब निकाल दिया टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना निकला सर आपका, अब इसको और आगे सॉल्व कर दीजिए। तो RTT कितना होगा, राउंड ट्रिप टाइम, ये हो गया आपका, देखो ये जो PD है और ये PD है, ये
बराबर होते हैं। यहाँ साइज से मतलब नहीं होता है भाई, दोनों की पीडी क्या होता है, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, यही निकाला था हमने। डीवी डिस्टेंस भी दोनों की सेम है, वेलोसिटी भी दोनों की सेम मान के चलते हैं, तो ये दोनों जो होते हैं इनकी वैल्यू हमेशा सेम मानते हैं। तो हमने क्या कहा सर, टीडी फ्रेम प्लस 2PD, है ना, पीडी प्लस पीडी 2PD हो गया। क्यूडी और प्रोसेसिंग डिले, ये इन जनरली हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं जनरली, है ना। इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला तो होता नहीं है आपका, या तो क्वेश्चन में गिवन हो, अदरवाइज हम इसको बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू भी हम जीरो मानते हैं, इसकी वैल्यू भी हम जीरो मानते हैं। तो हमारे पास क्या आया सर, हमारे पास आया ये वाला टीडी, टोटल टाइम कितना आया आपका, ये टीटी है, आरटीटी है ना ये वाला, आरटीटी राउंड टाइप टाइम, तो ये हो गया टीडी फ्रेम प्लस 2PD प्लस 2PD और QD, एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, जनरली ये जीरो माना जाता है लेकिन आप एक बार लिख लीजिए, है ना, प्लस TD एक्नॉलेजमेंट, TD एक्नॉलेजमेंट, ये आपका टोटल टाइम रहा आरटीटी, ये हमने टोटल टाइम निकाला है, ये टोटल टाइम है जो हमारा फाइंड आउट होके आ रहा है। ठीक है, ये अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तब तो उसको वैल्यूज को रख दीजिए, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये 0 0 रहता है। लेकिन अभी मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं इसलिए मैं इस पर कुछ वर्क नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी वैल्यूज को एज इट इज लिख रहा हूं, टीडी फ्रेम प्लस 2PD प्लस क्यूडी प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस टीडी एक्नॉलेजमेंट, ये क्या निकला, आरटीटी। आरटीटी का मतलब राउंड ट्रिप टाइम, मतलब टोटल टाइम क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया। यहां तक किसी को कोई बात में प्रॉब्लम है तो बताएं। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखिए आप, अब मुझे निकालनी है सर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मुझे निकालनी है एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, ऑफ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, वेट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब यहाँ स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल लिखे, एआर के लिखे, एक ही बात है, हम एक ही चीज निकाल रहे हैं। ठीक है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, मैंने कहा आपसे एफिशिएंसी का फॉर्मूला है यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम, यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, यूजफुल टाइम हम किसको मानेंगे, यूजफुल टाइम किसकी रेफरेंस में है, सेंडर की रेफरेंस में है, कि सेंडर कब बिजी रहा। देखो अब मैंने ये कहा कि मैंने एक पैकेट को भेजा था, तो पैकेट को भेजने में या लिंक पे पुट कराते वक्त सेंडर बिजी था, तो इस टाइम के अंदर, इस टीडी टाइम के अंदर सेंडर बिजी है आपका, है ना, ये टीडी है। इसके बाद सेंडर वेट कर रहा है, पीडी जब हो रहा प्रोपोगेशन है तब भी सेंडर कुछ काम नहीं कर रहा, क्यूडी या प्रोसेसिंग हो रही है उसकी तो भी सेंडर कुछ काम नहीं कर रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रहा है तब भी सेंडर काम नहीं कर रहा है, जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगा तब सेंडर का काम करना स्टार्ट होगा। तो सेंडर का यूजफुल टाइम क्या है, केवल ये टीडी है, जब उसने पैकेट को फ्रेम को लिंक पर पुट करवाया था तो वो जो टाइम लगा है वो यूजफुल टाइम आएगा आपका, बाकी सारा जो है वो टोटल टाइम में चला जाएगा। टोटल टाइम हम निकाल चुके हैं, यूजफुल टाइम क्या रहेगा फिर आपका, टीडी रहेगा आपका। हमने कहा कि सर यूजफुल टाइम क्या रहा है, तो यूजफुल टाइम रहा है टीडी, टीडी फ्रेम, यही रहा अपॉन टोटल टाइम हम निकाल चुके हैं। टोटल टाइम हमने क्या निकाला था, टीडी फ्रेम प्लस 2PD प्लस QD प्लस प्रोसेसिंग डिले, PD प्रोसेसिंग डिले प्लस TD एक्नॉलेजमेंट, यही हमने निकाला है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला निकला है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहां तक हमने निकाली है एफिशिएंसी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम ये भी लिख सकते हैं
कि सर टीडी जो फ्रेम है वो आपने निकाला है, और टोटल टाइम को हम क्या बोल रहे थे, आरटीटी बोल रहे थे ना, राउंड ट्रिप टाइम, ये लिख लीजिए आरटीटी बोल दीजिए, ये आपका एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी, ये लो। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है, पूरा फॉर्मूला तो आपका ये वाला हो गया, और या फिर आरटीटी लिख लीजिए, आरटीटी को आप फिर उसको एज ए फॉर्मूला में मेंशन कर दीजिए। तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला निकलेगा ना एफिशिएंसी का, वो ये निकलेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है। ठीक है, या फिर ये वाला कैसे भी लिख लीजिए ना, ये सारे एग्जैक्ट फॉर्मूले। अब एग्जैक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं, वो देख, मैं एग्जैक्ट इसलिए बोल रहा हूं कि कई बुक्स के अंदर आपने देखो, मैंने अभी सारी चीजें इंक्लूड नहीं की है, कर दी है, ट्यूनिंग डिले भी कर दिया, प्रोसेसिंग डिले भी कर दिया, सब कुछ है। कई बार बुक्स के अंदर या बहुत सी बुक्स में इनको जीरो मानकर फॉर्मूले को ड्राइव किया, जब जीरो मान के फॉर्मूले को ड्राइव किया तो जो फाइनल आंसर आया वो 1/1+2a लिखा हुआ है उसके अंदर, वो भी करेक्ट है, लेकिन वो तब करेक्ट है जब इनको जीरो माना गया है। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर इनकी वैल्यूज दे रखी हो तो फिर वो फॉर्मूला पुट नहीं होता है, इसलिए हम फॉर्मूले को ये मान के चले, अगर बाय डिफॉल्ट जीरो दे रखा तो ठीक है, जीरो वैल्यू लगती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं दे रखा कोई वैल्यू दे रखी तो जो आपकी ट्यूनिंग डिले है, प्रोसेसिंग डिले, उसकी वैल्यू को आपको पुट करा दीजिए, तो ये फॉर्मूला आपका हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला एक ही चीज है ना। लेकिन जो सेकंड फॉर्मूला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उनमें इन्होंने क्या कहा है एफिशिएंसी निकालते वक्त, चीज वही है, इन्होंने ये कहा है कि सर ये जो एफिशिएंसी निकाली है इन्होंने, यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम, यही है आपका, पर इन्होंने एक अज्यूम कर लिया है कि सर मैंने ये अज्यूम कर लिया है, जनरली बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम होता है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज गिवन है तो हमें फिर वैल्यू के हिसाब से निकालनी है। उन्होंने कहा है कि सर जो ट्विनिंग डिले है उसको भी मैंने जीरो मान लिया है, जो आपका प्रोसेसिंग डिले है इसको भी मैंने आपको जीरो मान लिया है, और टीडी जो एक्नॉलेजमेंट है इसको भी मैंने आपको जीरो मान लिया है कि भाई एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, टीडी एल बाई बी, तो एल की साइज काफी कम है, एक्नॉलेजमेंट में कोई आप डेटा तो सेंड नहीं कर रहे हो, केवल एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहे हो, तो एक्नॉलेजमेंट की जो लेंथ है वो काफी छोटी है, इसलिए मैंने मान लिया है कि ये वैल्यू जीरो है। ठीक है, अज्यूम कर लिया है, तो मेरे पास टोटल टाइम कितना आया, अगर मैंने इन वैल्यूज को अज्यूम कर लिया तो आरटीटी की वैल्यू कितनी आई, टोटल टाइम कितना आया मेरे पास। ठीक है, एक तो हो गया टीडी फ्रेम, ठीक है, प्लस 2pd, क्यूडी को जीरो मान लिया है, प्रोसेसिंग डिले को जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, तो आपके पास ये आया। तो कई बुक्स में ये भी लिखा रहता है टीडी प्लस 2pd, टीडी फ्रेम मतलब पैकेट का, और ये है, लेकिन ये तब होगा जब इनकी वैल्यू हमें जीरो मानी है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर इनकी कुछ वैल्यू दे रखी है और आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा आपका, इसलिए मैंने कहा है कि फॉर्मूला आप ये मान के चले, ये फॉर्मूला है आपका एफिशिएंसी का, ये वाला या ये वाला है ना, तो एक ही बात है, तो ये फॉर्मूला रहेगा, अगर जीरो है तो फिर जीरो लगा दीजिए आप, लेकिन अगर जीरो नहीं दे रखा है आपको तो फिर आप गड़बड़ आपका हो जाएगा। जैसे आरटीटी है, अब इसने जीरो मान के चला है, ये सारे वैल्यू जीरो माननी है, तो टीडी प्लस 2pd फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर इनकी वैल्यू दे रखी है तो फिर वैल्यू आपको पुट करानी पड़ेगी, तो एग्जैक्ट फॉर्मूला आप ये मान के चले, ना कि ये वाला, है ना। लेकिन कई बुक्स में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने अज्यूम किया है कि ये वैल्यू जीरो है, तब ये वाला फॉर्मूला निकला है। तो एफिशिएंसी का हमने फिर इसके बेसिस पर एफिशिएंसी निकाली, तो फिर क्या होगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा यूजफुल टाइम, यूजफुल टाइम कितना है, टीडी अपॉन, ये हो गया टीडी प्लस 2pd, ठीक है, टीडी हमने कॉमन ले लिया है इसके अंदर से, तो कॉमन लेने पर हमारे पास क्या हो जाएगा 1/1+2pd अपॉन टीडी, तो पीडी अपॉन टीडी को यहां क्या मान लिया गया है, पीडी अपॉन टीडी को एक ए वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो ये हो जाएगा 1/1+2a, जो मोस्टली बुकों के अंदर दिया होता है। ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला दे रखा है 1/1+2a, ये गलत नहीं है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, ये तब है जब हमने क्यूडी, प्रोसेसिंग डिले और जो एक्नॉलेजमेंट है उसका टीडी वो जीरो मान लिया है, तब जाके ये फॉर्मूला आपका ड्राइव होकर आता है। ठीक है, अदरवाइज एग्जैक्ट फॉर्मूला आपका यही रहेगा, अगर वैल्यू दे रखी है तो फिर ये वाला जो फॉर्मूला है वो गलत हो जाता है।
ठीक है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करना सीख लीजिएगा। आप तो ये फॉर्मूला याद रखिए, अगर क्यूडी और ये जीरो होंगे जीरो लगा दीजिए, और कोई दूसरी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपके प्रैक्टिकल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो यहाँ पुट करा दीजिए। अगर यहाँ कोई वैल्यू दे रखी होगी क्यूडी की और ये फॉर्मूला लगा दिया तो फिर आपका गलत हो जाएगा, है ना। एफिशिएंसी को इस ईटा साइन से भी डिनोट करते हैं ना, ये वाले एफिशिएंसी का ही है, या तो लिख दो या ईटा से आपको डिनोट कर दी, ईटा इज इक्वल टू 1 + 2a, ये एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। आरटीटी का मतलब है राउंड ट्रिप टाइम, राउंड मतलब एक चक्कर पूरा होने में लगा समय, है ना, इसी को हम टोटल टाइम बोलते हैं। टोटल टाइम मतलब जब तक हम दूसरा पैकेट नहीं भेज सकते, कब तक नहीं भेज सकते, जब तक आरटीटी हमारा नहीं निकल जाए। तो हम दूसरा पैकेट कब भेजेंगे, जब आरटीटी हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा। आरटीटी क्या है, पैकेट को सेंड किया और पैकेट का जो एक्नॉलेजमेंट है वो हमारे पास आया, उसको हम आरटीटी बोल रहे हैं। तो आरटीटी में क्या हो गया आपका, ये सारा चीज हो गया ना, ये आरटीटी हमने निकाल तो है वाला, ये आरटीटी ये पूरा निकाला, ये आरटीटी निकाला है। तो ये ट्रांसमिशन डिले है फ्रेम का, प्रोपोगेशन डिले फ्रेम का, ट्यूनिंग डिले और प्रोसेसिंग डिले यहाँ तो पहुंचने में लग गया, और वक्त आने में रिटर्न होने के अंदर ट्रांसमिशन डिले किसका लगा, एक्नॉलेजमेंट का, प्लस प्रोसेसिंग डिले किसकी लगी, एक्नॉलेजमेंट की। एक्नॉलेजमेंट की ट्यूनिंग डिले और प्रोसेसिंग डिले कंसीडर नहीं की जाती है। हम ये मान के चलते हैं सेंडर तो बैठे इसको रिसीव करने के लिए था, उसके पास तो कोई काम नहीं था ना भाई, आपने भेज दिया दूसरा पैकेट, सेंटर काम तो पैकेट भेजने का है ना, तो पैकेट भेजेगा तब जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा, तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट रिसीव होता है तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलते हैं जब हम आरटीटी निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट का ट्यूनिंग डिले प्रोसेसिंग डिले इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल टाइम रहेगा, टोटल टाइम में ये सारे डिले कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, जब टोटल लिखा है तो इसका मतलब यहां वो आरटीटी की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और शिवमय, स्वाति, सार्थक, अनहीना चौहान, भाई बच्चे कम आते हैं, क्या चक्कर है। हाँ जी बच्चों, क्लियर है। अरे चिन्ह में डिले की बात नहीं हुई, यहाँ यह है कि सक्सेसफुली जब पहुंच गया है ना उसका निकाला जाता है हमेशा फॉर्मूला, है ना। डिले का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर कि डिले हो जाता है सब कुछ, डिले तो एक्सेप्शनल केसेस में हो रहा है ना आपका, हमेशा डिले थोड़ी होगा। और डिले होता है तो डिले का टाइम देगा वो आपको, क्वेश्चन में क्यों घबराते हो। जो फॉर्मूला होता है वो जनरलाइज फॉर्मूला निकाला जाता है, डिले हमेशा थोड़ी डिले हो रहा है। हालांकि इन्होंने ऐसा कभी क्वेश्चन एफिशिएंसी के अंदर कि ये मैंने तो कभी देखा नहीं कि डिले पर क्वेश्चन बना दिया एफिशिएंसी में, बट मान लो डिले पर भी बनाता है तो डिले का देगा आपको कि इतना % डिले हुआ है, इतने टाइम में डिले हुआ है, वो मेंशन करके देगा आप। ठीक है, बाकी जो फॉर्मूले निकाले जाते हैं वो जनरलाइज फॉर्मूले निकाले जाते हैं। पैकेट लॉस्ट हो गया, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, ये एक्सेप्शनल कंडीशंस हैं कि अगर हो गया तो हम कैसे करते थे। बाकी एफिशिएंसी या थ्रूपुट निकालेंगे तो वो जनरलाइज में है, वहां ये कंसीडर नहीं होते। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला, है ना। तो जो कई बुकों में 1/1 + 2a दे रखा है वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, वो तब है जब हमने जो बाकी वैल्यू है, ट्यूनिंग डिले है, प्रोसेसिंग डिले है और ट्रांसमिशन डिले एक्नॉलेजमेंट का हमने 0 मान के चले हैं, तभी आप उसको लगाइएगा। अदरवाइज एग्जैक्ट फॉर्मूला आपका आरटीटी का ये वाला रहेगा, एफिशिएंसी का ये रहेगा आपका, है ना। ये एज्यूम कंडीशन है, तब जाके आपका 1/1 + 2a निकला है। तो मोस्टली बुकें आप जब फ्रोजन पढ़ोगे या फिर उसके अंदर आप देखोगे ना, तो आपको ये फॉर्मूला दे रखा होगा एफिशिएंसी, ये सही है बट ये अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट है। ये तब है जब ये वैल्यूज हमने 0 रखी है, तो या तो क्वेश्चन में गिवन है तब तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, और अगर इसमें दे रखी है तो इस फॉर्मूले को फिर आप लगा नहीं सकते, फिर आपको पिछला वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। इसलिए एग्जैक्ट फॉर्मूले पर ही बात वर्क करें तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं थ्रूपुट पर। जब एफिशिएंसी है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अब हमारे पास आ गया है कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी क्या है।
न्यूमेरिकल कोई क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इसी पे बनेंगे, एफिशिएंसी पर, थ्रूपुट पर, है ना, ये सारा है। अब आते हैं हम थ्रूपुट पर। थ्रूपुट, अब थ्रूपुट के भी 3-4 नाम हैं। थ्रूपुट, थ्रूपुट इसी को बोलते हैं, और इफेक्टिव बैंडविड्थ। अब क्वेश्चन में आपको कोई भी नाम दे सकता है, इफेक्टिव बैंडविड्थ, इफेक्टिव बैंडविड्थ। और अब यहां जब स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों के लिए, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल के लिए भी एआरक्यू के लिए कॉमन होता है। यहाँ वो लिखे ना लिखे एक ही बात होती है ना। तो इसमें देखना कि एफिशिएंसी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की है, एआरक्यू है, थ्रूपुट एआरक्यू का है या स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का, नहीं, ये जनरलाइज है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है ये वाला, है ना। तो हम ये मान के चलते हैं हम एआरक्यू पर ही काम कर रहे हैं। एआरक्यू की जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉरी स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की थी, वो एआरक्यू में हमने सॉल्व कर ली। तो बाय डिफॉल्ट हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल लिख देते हैं, ठीक है। चाहे वो एआरक्यू लिखे या नहीं लिखे, आप ये मान के चलें वो एआरक्यू की ही बात कर रहा है, एक ही चीज है वो, ठीक है। तो ये हो गया इफेक्टिव बैंडविड्थ और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ठीक है। और मैक्सिमम डेटा रेट, और मैक्सिमम डेटा रेट, ये सारे वर्ड सेम, ठीक है। या तो आप थ्रूपुट बोल दीजिए, या इफेक्टिव बैंडविड्थ बोल दो, या बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन बोल दो, या मैक्सिमम डेटा रेट बोल दो, एक ही चीज होती है, ठीक है। ऑल आर द सेम चेंज, थ्रूपुट, इफेक्टिव बैंडविड्थ, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम डेटा रेट। पहले तो आप बैंडविड्थ में और थ्रूपुट में डिफरेंस सीख लीजिए। देखो डेफिनेशनली क्या है, बैंडविड्थ हम क्या कह रहे हैं कि वो डेटा रेट जो हमारी डेटा रेट है, मतलब हम टोटल हम एक तरह से आप इसको वैसे समझिए लेमन भाषा में कि हमारी टोटल कैपेसिटी है लिंक पर प्लेस करने की, है ना। कितने हम डेटा बिट प्लेस कर सकते हैं, डेटा रेट कितना है हमारी, वो तो हम कहते हैं बैंडविड्थ। और एक्चुअली कितना किया जा रहा है, टोटल कैपेसिटी तो बैंडविड्थ में आएगी, और एक्चुअली किया कितना जा रहा है वो आएगा आपका थ्रूपुट में। इसको एक जनरल भाषा में आप समझिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए ये एक रोड है, इसको जनरल इसमें समझिए आप, ये रोड है, ये मान लीजिए जयपुर टू दिल्ली की रोड है, जयपुर टू दिल्ली जा रही है। इस रोड के अंदर देखो पर सेकंड कितने लोग निकल सकते हैं, ये इसकी विड्थ है ना। मैं ये कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 जो पर्सन है वो पास ऑन कर सकते हैं इस दिल्ली जयपुर टू दिल्ली रोड पर। लेकिन कर कितने रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ एट ए टाइम 7 पर्सन पर सेकेंड, 7 पर्सन यहाँ से पास ऑन कर सकते हैं, इस रोड की विड्थ ये वाली है। या ये कहें कि इस रोड की कैपेसिटी इतनी है कि पर सेकंड 7 लोग यहाँ से पास ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये तो कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी तो हमारी आ जाएगी बैंडविड्थ की, बैंडविड्थ। लेकिन कर कितने रहे हैं, मान लीजिए इसमें से केवल 2 लोग ही एट ए टाइम पास ऑन हो रहे हैं, तो हमारी थ्रूपुट क्या निकलेगा, वो निकलेगा 2। मतलब एक्चुअल कैपेसिटी कितनी हो रही है पर सेकंड डेटा रेट की या डेटा ट्रांसमिट की, मैक्सिमम डेटा रेट कितना रहेगा, मैक्सिमम मतलब एक्चुअल, ठीक है, वो कितनी रहेगी, वो तो कहलाएगी आपकी थ्रूपुट। और टोटल कितनी है वो कहलाएगी आपकी बैंडविड्थ, है ना। टोटल डेटा रेट होता तो हमारी बैंडविड्थ होती, मैक्सिमम डेटा रेट है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं थ्रूपुट की, ठीक है। तो इन दोनों में एक तो ये डिफरेंस होता है थ्रूपुट का और बैंडविड्थ का। अब हमको निकालना है थ्रूपुट, हम निकालेंगे कितना, कैसे निकालेंगे वो देखो। क्लियर है यहाँ तक सबको, थ्रूपुट और बैंडविड्थ में क्या डिफरेंस है। हम टोटल डेटा रेट की बात करें तो हो गया बैंडविड्थ, और हम करें एक्चुअल डेटा रेट की या मैक्सिमम डेटा रेट की तो हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। देखिए इफेक्टिव बैंडविड्थ, इफेक्टिव बैंडविड्थ क्या है, एक्चुअली कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, डेटा रेट कितनी है पर सेकंड, वो तो कहलाएगा थ्रूपुट, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव बैंडविड्थ, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम डेटा रेट, ठीक है बच्चों।
क्लियर है सर? अब हमें निकालना है इसका फॉर्मूला कि सर थ्रूपुट का फॉर्मूला क्या रहेगा। देखो हम थ्रूपुट का किस तरह से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैंने ये कहा कि सर टोटल, मैं पूरा ड्राइव करके बता रहा हूँ आपको, है ना। याद आपको केवल फॉर्मूला रखना, लास्ट वाली वैल्यूज आपको याद रखनी। तो जैसे आपने एफिशिएंसी में रखा वैसे इसमें रखा। देखिए टोटल टाइम के अंदर आपने कितना भेजा, 1 फ्रेम भेजा, मान लीजिए आपने 1 फ्रेम भेजा, इसकी साइज कुछ भी होगी। टोटल टाइम क्या था आपका कि सर मैंने ये कहा टोटल टाइम अगर मैं कह रहा हूं तो टोटल टाइम कितना हो गया, टीडी प्लस 2pd प्लस क्यूडी प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस टीडी एक्नॉलेजमेंट, यही था आपका। ठीक है, टोटल टाइम मान लीजिए ये 10 सेकंड का था। टोटल टाइम अज्यूम कर लिया मैंने, ये जो टोटल टाइम लगा ना, टीडी प्लस 2pd प्लस क्यूडी प्लस पीडी प्लस इसके अंदर, इसमें 10 सेकंड लगा था। तो 10 सेकंड में आपने एक फ्रेम भेजा है। तो एक सेकंड में कितना फ्रेम भेजेंगे आप, 1 सेकंड में कितना फ्रेम भेजा जाएगा आपके पास, 1 अपॉन, और इसकी साइज दे दिए इस फ्रेम की, इस 1 फ्रेम की 1000 बिट्स दे दिए। 1000 बिट्स मान लो, अज्यूम किया है, कितना ही मान लो 500 200, मैंने कहा कि 1000 बिट्स है आपकी। तो हमारा 1 सेकंड में कितना बिट्स भेजी जा सकती है, ये भेजी जा सकती है 100 बिट्स, 100 बिट्स हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 100 बिट्स पर सेकंड हो गया आपका। तो ये क्या है, आपकी थ्रूपुट है, ये आपका थ्रूपुट है। भेजी कितनी जा सकती है टोटल टाइम के अंदर आपकी, 1000 बिट्स। टोटल टाइम कितना है, 10 सेकंड का। तो ये तो आपका हो गया बैंडविड्थ, सॉरी हाँ बैंडविड्थ हो गया। लेकिन आप 1 सेकंड में, एक्चुअल सेकंड 1 सेकंड में कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 100 बिट्स पर सेकंड आया। तो कहने का मतलब ये है, ये मैं आपको क्यों बताया, क्योंकि एक फॉर्म में मुझे ड्राइव करना है। तो मैंने कहा कि सर थ्रूपुट जो निकाला मैंने, थ्रूपुट क्या निकाला कि फ्रेम की जो साइज है, ये फ्रेम की साइज थी, कि फ्रेम की साइज या लेंथ ऑफ फ्रेम कह दो या साइज ऑफ फ्रेम कह दो, एक ही बात होती है। फ्रेम साइज या लेंथ ऑफ फ्रेम, लेंथ ऑफ फ्रेम अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया होता है। लेंथ ऑफ फ्रेम अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना है, इससे हमारा क्या निकल जाता है, आपका थ्रूपुट निकल जाता है। तो ये थ्रूपुट का एक फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया है, इसलिए मैंने ये सारी चीज आपको बता। ठीक है, ये थ्रूपुट का फॉर्मूला है, फ्रेम की साइज या लेंथ ऑफ द फ्रेम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्लियर है ये। अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करता हूं। मैंने कहा सर मैंने निकाला है थ्रूपुट, थ्रूपुट निकाला है लेंथ ऑफ द फ्रेम या साइज ऑफ द फ्रेम, एक ही बात है, लेंथ ऑफ द फ्रेम अपॉन क्या था, टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द फ्रेम को मैंने एल से डिनोट कर दिया। टोटल टाइम क्या है वो लिख लीजिए आप, टोटल टाइम क्या था, टीडी फ्रेम था आपके पास, यही तो था ना, प्लस 2pd, 2pd क्यूडी प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस टीडी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला। अब इसको मैंने ये लिखा L बाई बी मल्टीप्लाई बी, बी मतलब बैंडविड्थ। अब बी से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, बात तो एक ही है भाई। इसको मैंने के से डिवाइड करके के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। बी से क्यों किया, बी का मतलब या बैंडविड्थ से है, एक फॉर्मूले को ड्राइव करने के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने इसको बी से डिवाइड किया इस वाली वैल्यू को, और बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी आपकी। अब इसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो ये आपके पास आया है, एल बाई बी क्या होता है आपका, टीडी हो जाता है ना भाई। एल बाई बी क्या होगा, ट्रांसमिशन डिले, ये क्या है आपका ट्रांसमिशन डिले। तो मैंने इसको लिख दिया है कि सर मैंने इसको लिखा है ट्रांसमिशन डिले, तो टीडी फ्रेम
मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, ठीक है, अपॉन ये आपका टोटल टाइम था, ये था टीडी फ्रेम प्लस 2pd प्लस qd प्लस प्रोसेसिंग डिले प्लस टीडी एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया सर, देखो ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये किसका निकल के आ रहा है, टीडी फ्रेम अपॉन टीडी फ्रेम प्लस 2d, ये किसका था, एफिशिएंसी का था ना, ये वाली चीज क्या थी, एफिशिएंसी थी, और ये हमने बैंडविड्थ कर दी है। तो हमारे पास थ्रूपुट का क्या फॉर्मूला निकल के आया, थ्रूपुट का क्या फॉर्मूला निकल के आया, ये हो गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, ये फॉर्मूला निकल गया। सर स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का थ्रूपुट क्या निकलेगा सर, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया है। अब इसको कैसे भी लिख लीजिए, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी में तो थ्रूपुट अपॉन बैंडविड्थ हो जाएगा, बैंडविड्थ निकालना है तो थ्रूपुट अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा, वो तो कैसे भी आप उसको पुट कर लीजिए। ये आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल की, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स थ्रूपुट आपका निकल के आ गया है। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताएं। देखो अब फॉर्मूला तो आपका ये है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बैंडविड्थ, 90% क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। लेकिन मान लीजिए बैंडविड्थ दे ही नहीं रखी है, एफिशिएंसी दे ही नहीं रखी है, आपको आपको ये वैल्यू दे रखी है, इसमें से कोई वैल्यू दे रखी है, टोटल टाइम दे रखा है, लेंथ दे रखा है, तो फिर थ्रूपुट इससे निकालेंगे। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी है, ठीक है, चीज एक ही है, उसको हमने ड्राइव करके हमने इस फॉर्म के अंदर ला दिया था, ये है ना। तो अगर एफिशिएंसी दे रखी है, बैंडविड्थ दे रखी है, थ्रूपुट वैसे निकल जाएगा। मत मान लीजिए एफिशिएंसी बैंडविड्थ नहीं दे रखी है और आपको लेंथ ऑफ फ्रेम दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, है ना। ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये दोनों होंगे। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन कैसे दे रखा है। अगर आपको लेंथ ऑफ फ्रेम दे रखा है और टोटल टाइम दे रखा है तो आप इस तरह से निकालिए, या फिर टोटल टाइम की वैल्यू निकालिए। और अगर आपको डायरेक्टली एफिशिएंसी दे रखी है तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली एफिशिएंसी बैंडविड्थ प्रूफ करके थ्रूपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दीजिए इसमें। हाँ जी बच्चों, चिन्मय, स्वाति, सार्थक एंड हर्ष, इज दिस क्लियर और नॉट? अब ये दोनों फॉर्मूले हमने ड्राइव कर लिए हैं, ठीक है। थ्रूपुट कैसे निकलेगा उसका फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी कैसे निकल रही है उसका फॉर्मूला क्या है, ये दोनों हमें ड्राइव कर चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। पहले तो जनरल जो आज पढ़ाया है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम कल लेंगे जो इस पर पूछे गए क्वेश्चन हैं गेट के अंदर, नेट में या पुराने एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स पर हमारे पूछे गए वो सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो आज ठीक है, अब कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, ये कह रहा है सर, इफ sender want to send if sender want to send 10 packets, if sender want to send 10 packets and every fourth packet that is being transmitted, that is
that is being transmitted is lost by using the stop and wait protocol. How many total transmissions are required? Is required. Okay. If sender want to send 10 packets, हर्ष आपने क्या नया ज्वाइन किया है क्या? आपने ये कोर्स नया ज्वाइन किया है शायद. आप ऐसा कीजिएगा, थ्योरी क्वेश्चन में आपने अभी जो फ्लो डायग्राम चालू किया है 2 या 3 दिन पहले चालू किया है फ्लो डायग्राम, इसका पुराने वाले से लिंक नहीं है ना. तो आप पहले करना कि जो फ्लो डायग्राम आपने चालू किया है तो उसमें पहला प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स. डिले से चालू होगा वो शायद, है ना. तो पहले डिले पढ़े और फिर उसके बाद आप स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स पढ़े. जो कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट का थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, है ना. तो पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़े, कॉन्सेप्ट पे सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट पर ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो आप पहले वो करना. अभी है ये वाला. If sender want to send 10 packets and every 4th packet that is being transmitted is lost. ठीक है. By using stop and wait protocols, how many total transmission is required? बताइए इसका. मैं ये कह रहा हूं कि सेंडर 10 पैकेट भेजना चाहता है और एवरी 4 पैकेट हैं वो लॉस्ट हो रहे हैं, तो कितने स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल दे रखा है कि हम इस प्रोटोकॉल का, अब स्टॉप वेट प्रोटोकॉल मतलब ईआरपी से ही हो रहा है बात, है ना. तो ईआरपी ही मान के चले, वो लिखे या ना लिखे आप ये मान के चले स्टॉप वेट प्रोटोकॉल है मतलब ईआरपी हो रहा है. बाय यूजिंग स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल हाउ मेनी टोटल ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड, कि कितने ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड है बताया. अब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, तो बताएं कितने ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड में है और नंबर ऑफ री ट्रांसमिशन कितना होगा. एक और इसी के अंदर लिख दें कि नंबर ऑफ री ट्रांसमिशन कितना होगा. एक तो हाउ मेनी ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड और नंबर ऑफ री ट्रांसमिशन, नंबर ऑफ री ट्रांसमिशन कितना. हालांकि इसके जो मेन क्वेश्चन है वो सारे करेंगे. अभी आप इजी से स्टार्ट करें. हाँ जी, हाँ, ये सार्थक, चिन्मय एंड स्वाति. If sender want to send 10 packets and every 4th packet that is being transmitted is lost, जो लॉस्ट हो जाएगा उसको दोबारा भेजना पड़ेगा ना हमें. भाई जब तक स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, जब तक लॉस्ट नहीं मिलेगा जब तक हम दूसरा भेज नहीं सकते, है ना. जब तक हम भेज ही नहीं सकते. तो टाइम आउट टाइमर की ये बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर कि टाइम आउट टाइमर के बाद आप भेज दो या इतना टाइम आउट टाइमर है. तो हमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल पे जनरल बात कर रहे हैं, हम एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, है ना. तो जब आपका लॉस्ट हो रहा है तो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन कितने रिक्वायर्ड होंगे और नंबर ऑफ री ट्रांसमिशन कितने रिक्वायरमेंट होंगे जी. टोटल ट्रांसमिशन 13 होंगे और री ट्रांसमिशन कितने होंगे, ये तो सही है चिन्मय. और री ट्रांसमिशन कितने होंगे, कितने पैकेट दोबारा भेजे जाएंगे. 3. वेरी गुड. दो नहीं 3, चिन्मय 3 भेजे जाएंगे. भाई 10 तो भेज रहे हैं तभी तो 13 निकाला है आपने. भाई 10 है तो 13, जब आपने टोटल ट्रांसमिशन निकाला है 10 पैकेट भेजने हैं तो रिट्रांसमिशन कितने पैकेट का हुआ, 3 पैकेट का तो हुआ, 2 थोड़ी हो गए, है ना. देखो हमने क्या कहा कि सर मैं ये बात कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर कि मैंने 10 पैकेट मुझे भेजने हैं. फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10.
ये 10 पैकेट मुझे भेजने हैं, ठीक है। एवरी फोर्थ पैकेट इज लॉस्ट, पहला ये चौथा पैकेट है ना, और ये वाला जो पैकेट है वो लॉस्ट हो गया। जब लॉस्ट हो गया तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। जब तक ये चौथा पैकेट आएगा नहीं तब तक आप पांचवा पैकेट तो भेज ही नहीं सकते। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल तो यही कह रहा है ना कि आप नहीं भेज सकते दूसरा पैकेट, ठीक है। तो हमने ये कहा कि सर चौथा पैकेट हमने दोबारा भेजा, यहाँ पर चौथा पैकेट हमने दोबारा भेजा, ठीक है। अब यहाँ कोई टाइम ऑफ टाइमर की बात नहीं हो रही है कि टाइमर टाइमर अगर होगा तो कोई मेंशन करके देगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। एक सिंपल स्टॉप एंड वेट ARQ दे रखा है, तो हम स्टॉप एंड वेट का जो बेस कॉन्सेप्ट है उस पर बात कर रहे हैं। जो बेस कॉन्सेप्ट है वो स्टॉप एंड वेट और स्टॉप एंड ARQ का सेम है, तो दोनों को सेम मान के ही चले यहाँ पे ना। उसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ARQ है, ARQ लिखा हो नहीं लिखा हो, मतलब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं केवल, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों का ही सेम था, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का और ARQ प्रोटोकॉल का। ARQ में जब 3 चीजें एड ऑन की गई थी आपकी, है ना, केवल इतना सा था, कॉन्सेप्ट उसका भी सेम था, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि सर ये है चौथा पैकेट, इसको दोबारा भेजा, तो चौथा पैकेट भेजा, पांचवा, छठा, सातवां, एवरेज फोर्थ पैकेट इज लॉस्ट। तो यहाँ 1 2 3 4 ये वापस लॉस्ट हो गया, ठीक है। फिर इसको दोबारा भेजा तो 7 8 9 और 10, तो ये जो पैकेट है ये वापस लॉस्ट हो गया आपका, इसको हमने दोबारा भेजा, ठीक है। तो कितने पैकेट हमें दोबारा भेजने पड़े सर, 1 2 3, है ना। तो टोटल ट्रांसमिशन कितना हो गया आपका, टोटल ट्रांसमिशन कितना हो गया, टोटल ट्रांसमिशन कितना हो गया 13। और कितना रिट्रांसमिशन, मतलब कितने पैकेट दोबारा भेजे, नंबर ऑफ रिट्रांसमिशन पैकेट कितने हो गए, नंबर ऑफ रिट्रांसमिटेड पैकेट, रिट्रांसमिशन ये हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया। हाँ लॉस्ट पैकेट, भाई लॉस्ट पैकेट को तो रिट्रांसमिट करोगे आप, बाकी को रिट्रांसमिट करने की क्या जरूरत है, ठीक है। क्लियर है ये वाला, हाँ जी चिन्मय, सार्थक, स्वाति एंड हर्ष, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लीजिए, फिर कल करेंगे वो क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें थोड़ा सा अलग तरह का लॉजिक है, एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इफ sender want to send, if sender want to send 500 packets on a link having error, क्वेश्चन को ढंग से समझना, एक बार आप सॉल्व करो फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या लॉजिक है। हैविंग एन एरर, प्रोबेबिलिटी (0.2), a stop and wait protocol, a stop and wait protocol is used to transfer data across the link. Then how many total transmissions are required? Total transmission is required. ठीक है, ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सेंडर वांट्स टू सेंड 500 पैकेट ऑन ए लिंक
हैविंग एरर प्रोबेबिलिटी 0.2। ठीक है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल्स, मतलब आपको क्लियर कर दिया कि स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का यूज लेना, इज यूज टू ट्रांसफर डेटा across the link, then how many total transmission is required, then total transmission की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। अब आप निकालिए, इसमें लगाइए दिमाग। A sender want to send 500 packets on link having a error probability 0.2 and stop and wait protocol is used to transfer the data across the link, then how many total transmission is required। पहले आप आंसर निकालो उसका अपने लॉजिक लगा के, फिर मैं बताता हूँ उसको आपको। एक मिनट कर दी ना मिस्टेक, इसीलिए मैंने बता रहा था आपको। अब इस पर दिमाग लगाओ आप। भाई आपने क्या निकाला, 500 का 20% निकाला 0.2 करने पर। ठीक है, तो इसका कितना हो गया आपका 100 आपने निकाले थे ना, 600 निकाल दिए। भाई 100 रिट्रांसमिट किए ना आपने। ठीक है, तो रिट्रांसमिट का भी तो आपकी प्रोबेबिलिटी एरर, भाई आप उसको 100 को वापस भेजोगे, इन्होंने एरर प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो है ना कि जो भी आप भेजोगे जितने पैकेट, उसकी जो है ना प्रोबेबिलिटी वो 0.2 है। तो ये आपका 600 तो आपने भेज दिया, मतलब 100 आपने रिट्रांसमिट किए, तो 100 में से भी 0.2% एरर होगी ना आपकी, उसको वापस भेजना पड़ेगा। फिर आप जो दोबारा भेजोगे उसमें भी 0.2 रहेगी आपकी। तो जब एरर प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कि बार बार जब भी आप पैकेट भेजोगे तो उसमें एरर प्रोबेबिलिटी इतनी रहेगी, है ना, जो भी आप पैकेट भेजो, नंबर ऑफ पैकेट भेज रहे हो, तो फिर कैसे सॉल्व होगा 600। तो आपका केवल स्टार्टिंग के अंदर ही 600 है, उसके बाद 100 जो पैकेट भेज रहे हैं उसमें भी 20% प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी, वो कैसे करोगे। हाँ चिन्मय, भाई अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कोई आपको प्रोबेबिलिटी वाला कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा था, उसने तो दे रखा था कितने आपके डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी कि ये आपको रिट्रांसमिट करना है। लेकिन यहाँ दे रखा है कि जो भी आप रिट्रांस टोटल पैकेट भेज रहे हो ना, वो आपकी एरर प्रोबेबिलिटी उसमें 0.2% होगी। 625 राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कहता है। और एक नया फॉर्मूला ड्राइव होगा ये वाला, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, गेट में पूछे गए, नेट में पूछे गए आपसे, है ना, बहुत बार ऐसे। 500 पैकेट भेजे गए हैं, जो भी पैकेट भेज रहे हैं उसमें एरर प्रोबेबिलिटी 0.2% है ना। जितनी बार भी आप भेजोगे तो उसमें 0.2% रहेगी, फिर वो वापस भेजना पड़ेगा आपको, फिर उसमें 0.2% रहेगी, फिर वापस भेजना पड़ेगा, 0.2% रहेगी। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा। अब मैं इसको वैसे करता हूं, देखो इसको एक फॉर्मूला ड्राइव करता हूं और वैसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैंने कोई पैकेट था, ए था, और ये बी था। मैंने भेजे हैं, कितने पैकेट हैं, 500 पैकेट मुझे भेजने हैं। मैंने कहा कि n बराबर 500 पैकेट, ये 500 पैकेट मुझे भेजने हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दे रखी है एरर प्रोबेबिलिटी, एरर प्रोबेबिलिटी वो दे रखी है 0.2%। ठीक है, 0.2%, कि जो भी पैकेट भेजोगे टोटल नंबर पैकेट का, उसका 0.2% आपका एरर हो जाएगी। एरर हो जाएगी, उसको रिट्रांसमिट करना ही पड़ेगा हमें। तो हमने कहा कि सर पहले क्या थे, हमारे पास 500 थे पैकेट। ठीक है, जब 500 का हमने 0.2 निकाला तो कितना आया, 100 आया हमारे पास। भाई 100 पैकेट 500 का हमने 0.2 से निकालोगे आप, तो कितना बन जाएगा आपका 5 5 10, इसका परसेंटेज निकालोगे ना तो आपका 100 पैकेट आ जाएंगे, है ना। ये देखो यार, परसेंटेज है ना ये वाला 0.2, कितना पैकेट है, 500 पैकेट है ना आपका, तो आप इसमें 0.2% है ना, तो उसको आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे आप, है ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी परसेंटेज निकालने 0.2 दे रखी है, तो आपका 100 पैकेट निकल के आएंगे। ठीक है, 0.2% पर। तो आपका जो नेक्स्ट टाइम निकला है 100 पैकेट थे, वो करेक्ट हो गए थे आपके, 100 पैकेट करेक्ट थे, ये करेक्ट हो गए एरर के कारण। क्यों, क्योंकि 0.2% आपकी एरर प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जो करेक्ट हुए वो भेजे हैं आपके, हमने जो करेक्ट हुए हैं वो पैकेट भेजे। मतलब अब जो पैकेट है ये 500 तो भेज दिए, इसमें जो करेक्ट हुए हैं वो पैकेट भेजे हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपका 0.
2% करेक्ट हो रहे हैं, मतलब एनपी, पी मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, एरर की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने एनपी से डिनोट कर दिया, पी से डिनोट कर दिया है ना। इसमें भी आपके हुए तो 100 का जो 2% निकालोगे तो आपका कितना बनेगा, आपका 20 है ना, 20 0.2 है तो आपका 20 बन जाएगा आपका एन। तो ये बना आपके पास 20, लेकिन इसका भी 0.2% है, मतलब कितना हो गया आपके पास 20% हो गया। आपको 20% से करोगे तो 4 आपके पास आंसर आएगा, तो 4 हो गया। तो आपके पास ये हुआ, इसका भी आपका 0.2% रहेगी। तो ये हो गया एन पी डॉट पी। एन पी का मतलब था यहाँ एरर प्रोबेबिलिटी है, एन वैल्यूज की जो रिट्रांसमिट वैल्यू थी उसकी दो, फिर यहाँ जो रिट्रांसमिट वैल्यू है वो 20 है, इसका भी आपने 0.2% एरर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आया सर, 4 आया आपके पास, है ना, एन पी स्क्वायर, ये कितना आया आपके पास, 4 आया है ना, 4 हो गया। तो इसका भी आप आगे निकालोगे, एन पी 0.2%। इस तरीके से आप इसको निकालते रहोगे जब तक लास्ट वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होके नहीं आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास, मैं एक शॉर्ट फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ही फॉर्मूले से पुट करा के सारी वैल्यू। अब ये तो प्रोसीजर काफी लंबा हो जाएगा आपका, ये तो समझाने के लिए है कि आपने जब इस फॉर्मूले को निकाला तो क्या निकल के आया, एन पी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपके पास निकला है, और पी करोगे तो एन पी 3 डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास अगर हम n को वैल्यू लें तो हमारे पास क्या रहेगा सर, 1 अपॉन, भाई n आपने इसमें कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा 1 अपॉन 1 माइनस पी, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस पी। n से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस पी, 1 प्लस पी 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 जी, ठीक है। n को बाहर निकाल लिया है ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आ जाएगा आपके पास n अपॉन 1 माइनस पी। तो ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आ रहा है कि टोटल ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड कितनी होगी आपकी, टोटल ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड। जब इसको ड्राइव करोगे आप तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आएगा 1 माइनस पी, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको आगे जाके सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आपके पास जो फॉर्मूला निकलेगा, एन इसमें कॉमन ले लो आप तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर बनेगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और उसको अगर आप और आगे सॉल्व करोगे इस वाले को तो आपके पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट, ये तो केवल डेरिवेशन है कि डेरिवेशन निकाला कैसे है। आप वैसे भी निकाल सकते थे बट वैसे लेंथी हो जाएगा। आज केवल 500 पैकेट है, कल को 1000 पैकेट दे दे, 5000 पैकेट दे दे, 10,000 पैकेट दे दे, तो आप क्या सॉल्यूशन करते रहोगे कि नहीं। आपको फिर इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला आपका निकल के आता है जब हम इसको ड्राइव करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो ये फॉर्मूला है। अब आपके पास जो भी वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी थी आपके पास, 500 वैल्यू दे रखी थी, तो आपने 500 लगा दी। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, ठीक है। तो कितना हो गया सर, 500 अपॉन 0.8 कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपके पास आया 500 अपॉन 0.8, आप डिवाइड कर लीजिए तो ये आपके आ जाएगा 6.625 इसका आंसर। रिट्रांसमिशन कितना रिक्वायरमेंट है, 625। डायरेक्ट फॉर्मूले में लगाएं और इसका आंसर निकालें, ठीक है। ये आपका निकल के आ जाता है। अरे कहाँ इन्फिनिटी फॉर्मूला है, इन्फिनिटी जीपी फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला निकल, हाँ आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला जीपी का होगा कुछ फॉर्मूला, उससे अपने को क्या लेना देना, जीपी का फॉर्मूला है, बिल्कुल है। ये तो केवल डेरिवेशन बताइए हर्ष, मैंने केवल आपको समझाने के लिए, इस डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये केवल समझाने के लिए कि फॉर्मूला ड्राइव कैसे होके आया। बिल्कुल जीपी फॉर्मूला है, लेकिन अपने को वहां मैथमेटिक्स पे नहीं जाना ना, अपने को ड्राइव करना है एग्जाम के अंदर, अपने को कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है, अपना कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं। हाँ लेकिन समझ में आना चाहिए कि ये हो कैसे रहा है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये है, तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना कि सारे क्वेश्चन जो भी बने हुए हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूले में बने हुए हैं इस तरीके के, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो, ठीक है। हर्ष, चिन्मय, स्वाति एंड सार्थक, ठीक है। जहां भी एरर प्रोबेबिलिटी दे रखी है,
चैट 2 0.2 दे रखा है, 5 दे रखा है, इस तरह के हैं जहां बार बार हमें चेंज करना है, तो उसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला हमको लगा देना है। नहीं, पॉइंट में आएगा नहीं ना इसके अंदर, पॉइंट में इसलिए नहीं आएगा कि आधा फ्रेम थोड़ी भेजोगे आप, इसमें पॉइंट में आने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि आप भेजोगे कैसे, आधा पैकेट थोड़ी भेजोगे, आप 25 पैकेट भेजोगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, है ना। और फिर अगर आएगा तो फिर आप इसमें ऐसा कोई लोअर बाउंड का ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं, ऐसा क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं कि इसमें पॉइंट में आता हो, टोटल ट्रांसमिशन तो आपका पॉइंट में थोड़ी आएगा, वो तो पूरा ही आएगा, है ना। पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर, भाई ये थोड़ी कि आपने एक पैकेट भेजा, आधा पैकेट मिल गया, आधा पैकेट नहीं मिला, ऐसे थोड़ी होगा वो, ऐसे कभी नहीं होता है। टोटल ट्रांसमिशन या फिर जो पैकेट भेज रहे हो वो हमेशा इंटीजर वैल्यू में ही आता है ना, पॉइंट में नहीं आ सकता। और पॉइंट में दे रखा है, मान लो दे रखा है तो ठीक है, वो जैसा ऑप्शन दे रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से निकालेंगे, बट थोड़ा खुद आप लॉजिक लगाओ, पूरा पैकेट ही तो मिलेगा आपको, रिसीव होगा, और ट्रांसमिट करोगे तो पूरा पैकेट ही भेजोगे आप, आधा पैकेट तो भेजोगे नहीं, या 25% पैकेट भेजोगे, या 100 बिट में से 15 बिट भेजोगे, 15 बिट मिल जाएगी, पैकेट मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीजें आपकी इसमें रहती है, इसको आप पूरा एक बार रिवीजन करना, और कल इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे जो पुराने एग्जाम्स में गेट वगैरह में, इसरो में जो भी पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल से। जनरली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बने हैं वो बने हैं थ्रूपुट में से और एफिशिएंसी में से, 90% क्वेश्चन वहीं से बनते हैं आप, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा सिखा दिया है ना। और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना, बाकी एफिशिएंसी और थ्रूपुट का आप ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जैसे क्वेश्चन हो वैसे आपको आंसर देना है, सारे क्वेश्चन आपके यहीं करवा देंगे, जो भी आपके हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे गो बैक एंड प्रोटोकॉल्स पर, कल शायद ये हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करवा दें ये प्रोटोकॉल्स, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल है गो बैक एंड प्रोटोकॉल्स, और सेलेक्टिव रिपीट या सेलेक्टिव रिजेक्ट प्रोटोकॉल्स की तरफ मूव करेंगे, ठीक है बच्चों। और आज के लिए हम अपनी क्लास, है ना, ऑफ करने जा रहे हैं, ठीक है।